जो इम्यूनिटी पावर है वो कमज़ोर होगी, बच्चे के चांसेस ज़्यादा रहेंगे बीमार होने के। कहीं उस पर्सन के बीमार होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि यदि कोई बीमारी हुई है पर्टिकुलर किसी डिसीज़ के लिए, हमें किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि हर डॉक्टर का अपना एक फील्ड होता है। हार्मोन्स के अलग हैं, गायनो के अलग हैं, मेडिसिन्स के अलग हैं, सर्जरी अलग है। ये बात हो रही है हमारी एलोपैथिक की, जहाँ पर सारे जो डॉक्टर्स हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं हर एक डिसीज़ के लिए। सारे डॉक्टर्स जो हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग बीमारियों के लिए। लेकिन कभी कभी लोगों में ये कन्फ्यूज़न भी आ जाता है कि हमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट करना चाहिए, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, या इसके अलावा बाकी भी, लाइक आजकल जो है योगा और फिजियोथेरेपी भी काफ़ी जो है फोकस में है। तो आज के इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं एक लॉजिक के साथ में कि किस पर्सन को कौन सा ट्रीटमेंट जो है लेना चाहिए। और कभी कभी ये भी कह दिया जाता है कि सारी बीमारियों की जड़ जो है वो एलोपैथिक है। मीन्स जो अंग्रेजी दवाई जिसे कहा जाता है एलोपैथिक, वो जो है सारी बीमारियों की जड़ है। थोड़ी सी हम चर्चा इस बात पे भी ज़रूर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ की हम बात कर रहे हैं आज ट्रीटमेंट की, जिसे उपचार कहा जाता है। तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं और कोई भी चीज़ यदि वो ट्रीटमेंट में आती है, तो बेसिकली अगर वो ट्रीटमेंट का एक पार्ट है तो वो लोगों का इलाज करती है। वो पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए वो ट्रीटमेंट बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ जो है वो जो है बेकार नहीं हो सकती है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो ट्रीटमेंट की है। और अगर हम बात करते हैं एलोपैथिक की, तो आज के टाइम में भी बेसिकली आई थिंक 80% आज भी लोग डिपेंडेंट हैं एलोपैथिक पर ही। और सबसे बड़ी बात, हम अगर किसी चीज़ को ये जानना चाहते हैं कि वो है क्या, उसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो ठीक है या गलत है, या उसके कोई ड्रॉबैक्स हैं, बेनिफिट्स हैं, तो अगर हम उसका बेसिक जो प्रिंसिपल है, जिस सिद्धांत पे वो चीज़ काम करती है, यदि हम उस चीज़ को जान लेते हैं तो हम डेफिनेटली इस बात को भी हम जान सकते हैं कि हमें कौन सा उपचार लेना चाहिए। क्योंकि जो सभी जिनकी अभी हमने बात की, भले ही वो एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, यूनानी है, फिजियोथेरेपी है, योगा है, क्योंकि वो जो है उपचार हैं वो ट्रीटमेंट की कैटेगरी में है। वो लोगों को ट्रीट करते हैं, वो उपचार की तरह यूज़ होते हैं, तो वो बेनिफिशियल ही हैं। अब हम बात करेंगे कि आखिरकार जो इस तरीके की जो बातें हैं कि हमें किस पर जाना चाहिए या हम कैसे इस बात को खुद से जान सकते हैं, तो यहाँ हम थोड़ी सी बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। जो एक मेजर कैटेगरी का आज भी जो ट्रीटमेंट है वो एलोपैथिक है। एलोपैथिक जिसमें सर्जरी भी होती है और जो मेडिसिन्स पर भी डिपेंड है। एलोपैथिक में ही हर कैटेगरी के हमें डॉक्टर्स मिलते हैं, हर एक पर्टिकुलर डिसीज से रिलेटेड हमें वहाँ डॉक्टर्स मिलते हैं। और यदि किसी पर्सन की रिक्वायरमेंट है सर्जरी की, तो वो सर्जरी भी वहाँ दी जाती है। तो इसलिए एलोपैथिक को कहा जाता है लाइफ सेविंग। जब एक व्यक्ति की जान पर बात आ जाए, मीन्स एक पर्सन की ये कंडीशन है कि हम ये कहें कि इसको कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी है, पर्सन जो है उसके बचने के चांसेस नहीं है, या कहीं ऐसी दुर्घटना कोई दूसरी ना हो जाए, हर पर्सन जो है एलोपैथिक की तरफ ही भागता है। और हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जो हमें मार्केट में जो केमिस्ट पर या डॉक्टर्स के थ्रू जो हमें मेडिसिन्स मिलती हैं, उन
उन मेडिसिन्स को बनाने के लिए कितने सारे जो हैं साइंटिस्ट, रिसर्च स्कॉलर्स, डॉक्टर्स अपनी लाइफ दे देते हैं। उनके लिए अपने दिन और रात जो है वो केवल लोगों की एक पर्टिकुलर बीमारी को सही करने के लिए वो दवाओं का वो फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं, जिससे कि एक जो बहुत सारी जो गंभीर समस्याएं बनी हुई हैं, अभी भी जो भयंकर बीमारी हैं, लाइक कैंसर जैसी बीमारी जो है, जो कभी लाइलाज थी, वो केवल जो है उन हमारे साइंटिस्ट, नॉट हमारे, जिसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाथ है अच्छे डेवलप्ड कंट्रीज़ का, लाइक यूएसए, रसिया, यूके और बाकी जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं। तो वहाँ जो लोग साइंटिस्ट जो अपनी पूरी लाइफ के इम्पॉर्टेंट डेज दे देते हैं एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए, एक मेडिसिन्स बनाने के लिए, वही जो मेडिसिन्स होती हैं वो उन गंभीर बीमारियों को इलाज करने में सहायक होती हैं। बहुत सारे जो मरीज़ हैं वो केवल उन लोगों की मेहनत के कारण से जो है उनकी लाइफ जो है बच पाती है। डॉक्टर भी हो या कोई भी दूसरा पर्सन हो, वो केवल कोशिश करता है किसी बीमारी से बाहर निकलने के लिए या किसी पर्सन को बचाने के लिए, पर टोटली कोई भी पर्सन या डॉक्टर जो हैं वो किसी को 100% गारंटी नहीं दे सकते हैं। केवल और केवल एक कोशिश होती है। लाइफ इज अनसर्टेन एंड दैट इज सर्टेन। तो और अब हम बात करेंगे कि एलोपैथिक का एक्चुअली बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। तो एलोपैथिक जो काम करती है वो करती है पर्टिकुलर एक टारगेट ऑर्गन के बेस पर। मीन्स जो साइंटिस्ट या स्कॉलर्स या रिसर्च जो की जा रही है वो एक पर्टिकुलर डिसीज पर की जाती है। लाइक हम बात करें कि यदि कैंसर है, ट्यूबरक्लोसिस है या कोई दूसरी बीमारी है, तो वहाँ पर जो मेडिसिन्स आप लेंगे वो बेसिकली उस डिसीज पर ही काम करेगी। इसलिए एलोपैथी में हर एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर के लिए एक पर्टिकुलर टैबलेट्स बनी हुई हैं, मेडिसिन्स हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है जो डॉक्टर्स लेने को बोलते हैं। तो वो हो गई हमारी एक तो टारगेट बेस्ड, और दूसरी चीज़ ये है कि उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत ही जल्दी होता है, क्विक इफ़ेक्ट देती हैं। ये हमारा सबसे बड़ा रीज़न है क्यों ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो एलोपैथिक बेस्ड होती है। क्योंकि यदि आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनके यदि सर में दर्द हुआ तो वो डेफिनेटली पेन किलर ले लेते हैं, क्योंकि उससे जो है वो जो प्रॉब्लम हुई है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। अब देखिए यहाँ होती है हमारी बेसिक प्रॉब्लम। अब जिन्होंने उस मेडिसिन को बनाया उन्होंने पर्टिकुलर एक डिसऑर्डर के लिए या डिसीज के लिए उसको फाइंड आउट किया, लेकिन आप उसे कैसे यूज करते हैं प्रॉब्लम क्रिएट वहाँ हो जाती है। और जब एक प्रोडक्ट मार्केट में आता है वहाँ पर एक बिजनेस भी है, और यहीं से शायद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट भी होती है। क्योंकि आज भी ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे मेडिसिन्स की हमें नकली दवाइयाँ भी मिलती हैं, कॉपी भी मिलती हैं, डुप्लीकेट्स भी मिलते हैं। तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बाहर होती है, सोर्स से हमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रही है। क्योंकि जिन लोगों का मकसद अच्छा है, जो मेडिसिन्स को बना रहे हैं वो एक अच्छी नीयत और एक अच्छे मकसद के साथ बना रहे हैं, तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट कभी भी गलत नहीं होता है। लेकिन उसे किसी पर्सन ने कितनी डोज ली, कितने टाइम ली, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए या ना किए, यहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। क्योंकि एलोपैथिक बहुत ही इफेक्टिव होती है। अब वहीं अगर जो लोग हैं उन इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स को बहुत क्विक लेने लगें, बहुत जल्दी लेने लगें, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। एक पर्सन जो मेडिसिन्स नहीं लेते हैं और यदि अगर उन्होंने कभी किसी बीमारी के लिए मेडिसिन ली, तो एक छोटी सी जो एक टैबलेट होती है, मेडिसिन जो होती है, वो आपकी पूरी बॉडी का टेस्ट, मीन्स आपको पूरा ये लगेगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो है एक केमिकल कंपाउंड जो है वो मिक्स हो गया है, घुल गया है, आपका
पूरा टेस्ट जो है एक मेडिसिन वाला हो जाएगा। तो ये एक इफेक्ट होता है उस मेडिसिन का। यदि आप किसी पर्टिकुलर एक सीरियस डिसीज़ के लिए यदि कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको उसके बाद जो है एक नॉर्मल कंडीशन भी अप्लाई करनी चाहिए। उसके बाद जो है एक पर्सन को नेचुरोपैथिक जो ट्रीटमेंट है वो लेना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी जो है वो अपने आप को रिकवर कर सके। ये चीज़ है। अब हम प्रिंसिपल की बात करेंगे तो पहली चीज़ हो गई कि एलोपैथिक जो है टारगेट बेस्ड होती है और बहुत ही क्विक होती है। उसका इफेक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है और बहुत तुरंत आपको रिलीफ देता है। तो ये है। वहीं हम दूसरे ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं, होम्योपैथिक। अगर हम एलोपैथिक के जस्ट बात जाते हैं तो वो हम होम्योपैथिक की बात करेंगे। होम्योपैथिक जस्ट अपोजिट काम करता है एलोपैथिक के। होम्योपैथिक जो है, जहां हम ये कह रहे हैं टारगेट बेस्ड, अगर कोई पर्टिकुलर डिसीज है उसके लिए एलोपैथिक में एक पर्टिकुलर मेडिसिन बनी हुई हैं। लेकिन जब आप होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो आपसे डिसीज पूछेंगे, पर उससे ज़्यादा बेसिकली वो काम करते हैं सिम्टम्स पर। सिम्टम्स मीन्स आपके अंदर कौन से लक्षण हैं। अगर आपकी बॉडी में सर्दी खांसी जुकाम है, उस सिम्टम्स के बेस पर वो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन देंगे। यदि आपके दूसरे सिम्टम्स हुए हैं, लाइक हड्डियों में दर्द है या कोई स्किन की एलर्जी है, तो वो आपके सिम्टम्स मीन्स होम्योपैथिक जो है 2 फैक्टर्स पर काम करता है। द वन इज एक तो डाइल्यूशन फैक्टर। डाइल्यूशन मीन्स जो उनकी जो मेडिसिन होती हैं उनको डाइल्यूट कर दिया जाता है। आप देखेंगे कि उनके जो छोटे छोटे जो सॉल्यूशंस होते हैं उन्हें वो मीठी गोलियां जिन्हें हम कहते हैं उसके साथ में पर्सन्स को देते हैं, जो कि क्विक रिलीफ ना देकर वो एक टाइम ड्यूरेशन के बाद जो है आपको इफेक्ट करती हैं। और एक और जो आपको प्रिकॉशन कहा जाता है होम्योपैथिक के साथ में कि कुछ चीज़ें मना भी की जाती हैं जो कि आप नहीं ले सकते हैं, लाइक प्याज, हींग, खट्टी चीज़ें। ये जो चीज़ें हैं वो भी आपको मना कर दिया जाता है, क्योंकि होम्योपैथिक जो एक इलाज है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, डाइल्यूशन फैक्टर पर डिपेंडेंट है और थोड़े से एक टाइम ड्यूरेशन के बाद जो है वो काम करता है। अगर आप एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए गए हैं तो हो सकता है वहाँ आपको 1 मंथ 2 मंथ, हम ये सोचें कि मान लीजिए जिस तरीके से एलोपैथिक में विद इन कुछ सेकेंड्स या मिनट्स में ही जो चीज़ ठीक हो जाती है, ऐसी चीज़ हम शायद होम्योपैथिक में नहीं देख पाते हैं। और यदि किसी की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, जीने मरने की बात है, तो वहाँ आप ये नहीं सोचेंगे कि हमें इसे आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक पर ले जाना है। आप जो है किसी सर्जन पर या किसी डॉक्टर एलोपैथिक ट्रीटमेंट को ही फॉलो करेंगे। लेकिन एक और चीज़ है जहाँ होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जहाँ एलोपैथिक फेल हो जाता है, मीन्स एलोपैथिक भी जहाँ काम नहीं करता है वहाँ आपका होम्योपैथिक काम करता है और आयुर्वेदिक। कुछ हम लोग लेते हैं लाइक बीमारियों की बात। पहली चीज़ कि होम्योपैथिक किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो होम्योपैथिक का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सिम्टम्स पर काम करता है। मीन्स बॉडी के अंदर कौन से सिम्टम्स लक्षण उत्पन्न हुए हैं उन पर काम कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि डाइल्यूशन फैक्टर है, एकदम से डोज डिपेंडेंट नहीं है। जिस तरीके से एलोपैथिक में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन अच्छे डोज में दिया जाता है, वहाँ हमें होम्योपैथिक में वो धीरे धीरे मीन्स ग्रेजुअली वो आपकी बॉडी में जा जाकर काम करता है। पर एक बहुत बड़ा जो बेनिफिट हमें होम्योपैथिक के साथ में मिलता है वो ये है कि वो किसी बीमारी को जड़ से खत्म करता है, और दूसरी चीज़ ये है कि उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है। और ये जो 2 चीज़ें हैं वो इसलिए हमें मिलती हैं क्योंकि वो डाइल्यूशन फैक्टर आपकी बॉडी में धीरे धीरे करके काम करता है। उसकी जो डोज हम दे रहे हैं वो बहुत ही कम है, जो बॉडी में धीरे धीरे मिक्स होके आपकी बॉडी में वो एक जो पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं उनको लिए वो उसके रूट कॉज को जो है वो डिमिनिश करता है। और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जहां होम्योपैथिक बहुत इफेक्टिव है। कहाँ इफेक्टिव है? देखिए, जहां क्रिटिकल कंडीशन हो गई है, डिसऑर्डर हो गया है, पर्टिकुलर डिसीज हो गई है, तो एलोपैथिक ही एक ट्रीटमेंट बचता है, लाइफ सेविंग है क्योंकि वो। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपके बॉडी में कुछ ऐसे
सिम्टम्स आए हैं, लक्षण आए हैं जो थोड़े से अलग हैं, जो नॉर्मल नहीं है, तो वहाँ हर पर्सन को डेफिनेटली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया जा सकता है, क्योंकि वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। जैसे कि स्किन की एलर्जी के लिए बहुत कभी कभी लोगों के जो स्किन पे कभी कभी जो वाइट रेसेस हो जाते हैं या बाकी कुछ और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनके लिए होम्योपैथिक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। सेकेंडली बालों के लिए, बच्चों के कभी कभी जो है ग्रे हेयर्स हो जाते हैं, बहुत ही प्री मैच्योरिंग जो ग्रे हेयर्स पाए जाते हैं, उसके लिए भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अच्छा है। और एक बात बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे ही आपको कुछ सिम्टम्स लगते हैं, आप तभी जो है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना शुरू करना चाहिए, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम बढ़ जाती है वो प्रॉब्लम उतनी रहती है, उसके बाद जो है होम्योपैथिक जो है अपना इफेक्ट जो है वो दिखाता है। बालों की और भी समस्या है, कभी कभी फंगस प्रॉब्लम होने की वजह से लोगों के अंदर जो बाल्डनेस की प्रॉब्लम आ जाती है, मीन्स जो आपका सर का जो कुछ पोर्शन है वो जो है वहाँ से बाल हट जाते हैं, पूरी तरीके से हट जाते हैं, और वो बाल वापस नहीं आते हैं कैसे भी करके आप, मतलब कोई भी और दूसरी चीज़ें घरेलू वाली जो कर रहे हैं। लेकिन यहीं अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है। एक और चीज़ जो होम्योपैथिक बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, लाइक फीमेल्स के बहुत बार क्या होता है कि अपर लिप्स या चिन पर जो अनवांटेड हेयर्स जो आ जाते हैं, उनके लिए भी जो है जो हार्मोन्स की वजह से होता है, वो जो है होम्योपैथिक उसमें भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक कभी कभी सर्वाइकल एंड साइटिका जैसी प्रॉब्लम, जिन्हें शायद एलोपैथिक में तो सॉल्व नहीं हो पाती हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी ट्राई करते हैं, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट भी आपको केवल कुछ एक्सरसाइज लाइक भुजंग आसन है, शलभ आसन है, मरकट आसन है, ये कुछ बेसिक एक्सरसाइज और अपना जो फिजियोथेरेपी जो प्रोसेस होती है उसे करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यह देखा गया है कि सर्वाइकल और साइटिका के पेशेंट ठीक नहीं हो पाते हैं, लेकिन होम्योपैथिक से कुछ लोग जो हैं पूरी तरीके से ठीक भी हुए हैं। तो ऐसे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। तो नो डाउट कि होम्योपैथिक भी बहुत इफ़ेक्टिव है, लेकिन कब होम्योपैथिक करना चाहिए? जैसे ही आपको अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं, लगता है कि आपके अंदर कुछ ऐसे नॉर्मल सिम्टम्स नहीं है, पहले ऐसे नहीं थे, या एबनॉर्मल सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं बॉडी में, तो डेफिनेटली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी इफ़ेक्टिव है। अब बात करते हैं हम आयुर्वेदिक की। आयुर्वेदिक भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है, नो डाउट। और जनरली आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी कहीं ना कहीं कुछ मिले जुले चीज़ें हैं, जो कि बहुत एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं, क्योंकि दोनों ही जो है, एक जो है जड़ी बूटी से रिलेटेड है और दूसरा जो है आपकी जो कॉमन आपके आसपास जो उपलब्ध है, मीन्स हवा, पानी, मिट्टी एंड जितने भी आपके नेचुरल फूड्स होते हैं उन पर डिपेंडेंट है। तो आयुर्वेदिक भी, लेकिन हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लिया जा सकता है। कुछ लोगों को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं सूट करता है, और बेसिकली ये वो लोग ज़्यादातर होते हैं जो कि पूरे तरीके से एलोपैथिक पर ही डिपेंडेंट है। जो आयुर्वेदिक का बेसिक है वो है वात, पित्त, कफ। हर पर्सन के अंदर यदि कोई समस्या हो रही है तो उसका जो कारण हो सकता है वो वायु दोष, वात जिसे कहा जाता है, पित्त मीन्स एसिडिटी, और कफ। कफ का बेसिकली वो मतलब नहीं होता है जिसे हम सोच लेते हैं कि जो कोल्ड एंड कफ होता है, कफ जब हम बोलते हैं तो लोग इसे उस फॉर्म में लेते हैं, लेकिन बेसिकली ये जो वर्ड कफ है उसको क्लेदक कहा जाता है, और ये जो है रिलेटेड होता है चिकनाई से। तो ये वात, पित्त, कफ आयुर्वेदिक का जो मेन बेसिक है उस पर डिपेंडेंट होता है। तो 80% जो बीमारियां हैं वो वायु दोष के कारण होती हैं, जिसे आयुर्वेदिक में अलग अलग बूटियों द्वारा, वनस्पतियों द्वारा ठीक किया जाता है। पित्त की जो समस्याएं हैं उनमें कुछ बेसिक सुझाव दिए जाते हैं और उपचार दिया जाता है। और लाइक सेम जो क्लेदक है,
तो आयुर्वेदिक भी नो डाउट बहुत इफ़ेक्टिव है। और किस बीमारियों में ज़्यादा इफेक्ट ये दिखाता है देखा जाए तो लाइक कोविड में, कोरोना के टाइम पे, लाइक सर्दी जुकाम जो हुआ, कहा जाए तो उसमें काफ़ी लोग जो है काढ़ा जो आयुर्वेदिक एक फॉर्मूला है उससे काफ़ी लोग ठीक हुए। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। तो बॉडी की इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए मीन्स हम ये कह सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तब भी यदि आप आयुर्वेदिक अपनाते हैं तो भी वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। मीन्स बच्चों के लिए हम ये कहेंगे कि आयुर्वेदिक को हर पर्सन को अपनी शुरुआत की लाइफ से फॉलो करना चाहिए। जैसे कि बहुत बार क्या करते हैं कि लोग जो हैं, एक छोटे बच्चे जो हैं, यदि उन्हें कोई बीमारी हुई है, अगर हम उन्हें बहुत ज़्यादा एलोपैथिक दवाइयाँ दे रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो कमज़ोर होगी, बच्चे के चांसेस ज़्यादा रहेंगे बीमार होने के। तो इट्स बेटर कि यदि बच्चे बीमार होते हैं तो उन्हें जो है नेचुरोपैथी या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया जाए, जिससे कि उनकी बॉडी जो है वो स्ट्रांग बने, उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो। अगर कोई बहुत ज़्यादा कोई गंभीर समस्या नहीं हुई है तो, और यदि कोई क्रिटिकल सिचुएशन है तो उसमें तो नो डाउट कि हर पर्सन की ये रिक्वायरमेंट बन जाती है कि वो जो है एलोपैथिक को ही फॉलो करे। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अब हम बात करते हैं नेचुरोपैथी की, भी हम बात करेंगे। नेचुरोपैथी इसे अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ लिविंग। नेचुरोपैथी को हम ट्रीटमेंट ना लेकर हम ये कहें कि वो एक लाइफ स्टाइल होना चाहिए हर एक पर्सन का, और वो एक वे ऑफ लिविंग है। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा वो चिकित्सा से ज़्यादा हमारी ज़रूरत है। क्योंकि यदि हर पर्सन जितना ज़्यादा कांटेक्ट में रहेगा प्रकृति के, मीन्स नेचुरोपैथी जितना फॉलो करेंगे हम, उतने ज़्यादा चांसेस हमारे घट जाते हैं बीमार होने के। क्योंकि नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि हर पर्सन जो है, यदि उसे कोई बीमारी हुई है तो उसका मेन फैक्टर जो है वो है कोई बाहरी किसी कारक का बॉडी के अंदर एंट्री करना। कोई जीनोबायोटिक जो सब्सटेंस है वो आपकी बॉडी के अंदर गया है। तो नेचुरोपैथी में जनरली 2 या 3 चीज़ें ही हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। फास्टिंग, उपवास रखना। उपवास मीन्स अगर आपकी बॉडी में जो भी चीज़ें खाने से हुई हैं, जो अंदर गई हैं, तो जब आप फास्ट रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और हाइड्रोथेरेपी मीन्स जब आपने फास्ट रखा है तो आप जितना हो सके पानी लें, जिससे कि वो चीज़ जो है डाइल्यूट होके वो आपकी बॉडी से बाहर जा सके। एनीमा जो एक और जो चीज़ है जिससे कि आपकी इंटेस्टाइन जो पूरी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है वो पूरी तरीके से बॉडी से बाहर हो सके। और जितना भी है वो नेचुरल फ्रूट्स को लेना, मीन्स जो नेचुरल फूड आइटम्स हैं, जो भी फल आपको जो मिलते हैं उनका जितना भी हो सके उनका यूज करना। ये और उसके बाद है हवा, पानी, मिट्टी का सही होना। मिट्टी से भी काफ़ी नेचुरोपैथी रिलेटेड है, क्योंकि वहाँ जो है मिट्टी का लेप किया जाता है या गर्म पट्टी या ठंडी पट्टी अप्लाई की जाती है, जो कि मेन जिसका फोकस होता है कि जिस ऑर्गन में जहाँ ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं है वो उसके थ्रू जो है वहाँ ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो सके। और ऐसा करने पर नेचुरोपैथिक जो ट्रीटमेंट लिए जाते हैं वो भी बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं काफ़ी लोगों के लिए। तो नो डाउट जो है एक बच्चे से लेके एक बड़े तक जितना हो सके नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट ही लेना चाहिए। तो ये रही हमारी बात यहाँ तक कि हमने तीनों ट्रीटमेंट्स की बात की। और इसके अलावा है बाकी योगा। योगा बेसिकली जिसमें एक्सरसाइज है, आसन है, प्राणायाम है। तो योगा जो है एक वो भी सेम नेचुरोपैथी की तरह ही एक वे ऑफ लिविंग है, जिसे हमें डेली अपनी डे टू डे लाइफ में हमें उसे अपनाना चाहिए। क्योंकि योगा जो है वो पूरी तरीके से हमें फिट रखता है। और सबसे बड़ा यदि योगा का जो बेनिफिट है वो है
जहाँ हमें शायद कहीं भी जिसका ट्रीटमेंट नहीं मिलता, वो है बहुत सारे जो लोग हैं डिप्रेशन से जो ग्रसित हैं। क्योंकि काफ़ी बार डिप्रेशन से ग्रसित होने के कारण से एलोपैथिक में कोई उसका इलाज नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ में माइग्रेन जैसी समस्याएं हो जाती हैं जिसका शायद कोई ट्रीटमेंट बचता नहीं है। तो वहाँ आप होम्योपैथिक में भी श्योरली इतना ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, आयुर्वेदिक भी नहीं, पर योगा में जो एक मेडिटेशन है, स्पिरिचुअल जो प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक हेल्प करता है एक पर्सन को उससे बाहर निकलने के लिए। जो लोग थोड़े से नेगेटिव मेंटलिटी के होते हैं, कहीं ना कहीं योगा प्रैक्टिस करने से उन लोगों की मेंटलिटी भी चेंज हो सकती है। तो योगा जो है वो भी एक सिंपली एक वे ऑफ लिविंग है, एक पीस ऑफ लाइफ मीन्स जहाँ पर्सन को अपनी एक स्पिरिचुअल अपने आप को आगे बढ़ाना है, कहीं ना कहीं योगा उसके लिए बहुत अच्छा है। योगा डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। और डेफिनेटली एक और चीज़ जो यहाँ कही जाएगी कि योगा को योगा बना दिया गया है। बेसिकली इट इज़ योग मीन्स कहीं ना कहीं वो एक आध्यात्मिक क्रिया है और बहुत कुछ है उसमें। उपचार की बात कहें तो हमने बेसिकली उसे आजकल आसन पर ही उस पर फोकस कर दिया है, पर उससे भी कहीं अधिक वो उसकी डेप्थनेस है योगा की, और जो कि आपकी पूरी बॉडी को ठीक करती है, जिसमें चक्रास की बात होती है, 7 चक्रों की बात होती है, ऑरा की बात होती है वहाँ पर, और भी बहुत कुछ है जो कि पूरी तरीके से एक मेंटल पीस जहाँ क्रिएट होता है। तो ये है हम बेसिकली हम कहेंगे कि जहाँ हमने ऑल ओवर जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बात की। मुझे लगता है आपको थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर मिली होगी कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट जो है कब लेना चाहिए, और कोई भी ट्रीटमेंट गलत नहीं होता है। बस ये डिपेंड करता है कि हमें किसी ट्रीटमेंट को कब लेना चाहिए, आपकी बॉडी की कंडीशन कैसी है कि आपको वो ट्रीटमेंट लेना चाहिए। फाइनली हम एक और लास्ट डिस्कशन करते हैं कि यदि कोई बीमारी हो चुकी है, मीन्स अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है कि अब ये बीमारी हमें दिख रही है कि कहीं ना कहीं गंभीर समस्या ना बन जाए, तो डेफिनेटली हमें एक एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जो डॉक्टर्स जिस डिसीज से रिलेटेड है। इसके अलावा यदि कोई पर्सन है जिसको थोड़े बहुत कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं अपनी बॉडी पर, उन्हें लगता है कि ये कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो मेरे साथ अभी नहीं थे और अभी नए नए डेवलप हुए हैं, उसके लिए आप लोग जो है होम्योपैथिक या फिर आयुर्वेदिक को कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नेचुरोपैथी, जो कि हम सभी को अपने नेचुरोपैथी हुआ या योगा हुआ, उसे हमें सभी को जो है अपने डे टू डे लाइफ में फॉलो करना चाहिए, जिससे कि हम बीमार ही ना हो। ये कहा जा सकता है कि हम यदि नेचुरोपैथी, योगा, आयुर्वेदिक को यदि फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर्सन के बीमार होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और सिंपली सा ऑल ओवर जो एक फैक्टर है कि हमें एक सही मात्रा में हर चीज़ को लेना चाहिए, और उसके बाद हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए। तो ये एक ऑल ओवर जो कंक्लूज़न है सारी हमारे ट्रीटमेंट्स का, तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। तो आप भी अपने कुछ खुद के सजेशंस दे सकते हैं, क्योंकि जो लोग किसी एक्सपीरियंस से गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं वो अच्छी एडवाइस भी दे देते हैं कि इसके लिए जो है ये चीज़ ज़्यादा बेटर हो सकती है। दैट्स ऑल, यहीं पर हम समाप्त करते हैं। नमस्कार।